नमस्कार, अभिषेक गौतम के साथ मैं अनिल राठौर। आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। दोस्तों, बस्ती जिले के बॉर्डर पे संत कबीर नगर और बस्ती के बॉर्डर में चकिया में हम मौजूद हैं। यहाँ पर विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ मुख्य अतिथि माननीय उदय भान जी मौजूद है ऐसे मौके पर। आइए जानते हैं कि ऐसे मौके पर क्या कहना है। सर, आपका जय भीम, बताएं क्या कहना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 131वें जन्मोत्सव समारोह के शुभ अवसर पर आप सभी लोग को सादर जय भीम जी। और सभी देशवासियों को इसके लिए बधाई देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव समारोह ऐसे पूरे 14 अप्रैल से लेकर के पूरे अप्रैल महीने से लेकर और काफ़ी समय तक लोग गांव-गांव मनाने का काम करते हैं। उसी के क्रम में आज इस चकिया गांव सभा में, जो बस्ती जिले का अंतिम गांव है और संत कबीर नगर जिले का बॉर्डर का गांव है, यहाँ पर भी आयोजन किया गया है और यहाँ पर सारे लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब के जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं। जी जी सर, ये जो कार्यक्रम मना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके समाज का इस ऐसे कार्यक्रमों से कुछ हित होने वाला है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव समारोह मनाने के बाद जब इसमें तमाम वक्तागण, बुद्धिजीवी इसमें आते हैं, तमाम साहित्यकार, तमाम पत्रकार और तमाम समाजसेवी, राजनीतिक व्यक्ति जब इसमें आते हैं, तो वो बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर लंबे तौर पर बड़े विस्तार से उस पर विचार अपना व्यक्त करते हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विचार प्रकाश डालते हैं। उससे बाबा साहब ने इस भारत देश के लिए क्या काम किया, क्या उनका क्या योगदान था भारत देश को आज़ाद कराने में, आज़ादी के समय में कैसे लड़ाई लड़ी और आज़ाद भारत के बाद जब भारत का संविधान लिखना हुआ तो उन्होंने अपना संविधान लिखने में कितना योगदान देने का काम किया और कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, उस पर प्रकाश डालते हैं विद्वान लोग। और ये सारे लोग, गांव के लोग जब इस बात को सुनते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, उसको महसूस करते हैं और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते चलने का यहाँ से संकल्प लेके जाते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में क्या कहना है आपका? जी, सबसे पहले हम ऐसे पावन अवसर पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब के को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये कहना चाहेंगे कि इस पावन अवसर से जो हम लोग जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं, आयोग मंडल ने कार्यक्रम किया है, धन्यवाद के पात्र। इससे समाज में पीड़ा जाएगी और लोग जागृत होंगे। क्या परिचय है सर आपका? सर, मेरा नाम भैया राम राव जी। मैं कुदराम ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बरौलिया। अभी जो ये अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम चकिया में चल रहा है, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या परिचय है आपका और क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम रवि कुमार है जी। मैं इस कमेटी का सदस्य हूँ। जी रवि कुमार जी, क्या कहना? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती जो है पूरे विश्व के 40 देशों में मनाया जाता है। जी। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब की 131वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं यही बताना चाहता हूँ अपने युवा वर्ग को और तमाम जो गरीब व्यक्ति हैं उन लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग, जब बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, जी। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जी। तो उसमें मैं बाबा साहब की बराबरी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक जो है इस नारे में मैं थोड़ा सुधार कर सकता हूँ। क्या सुधार करना? मेरा कहना ये है कि शिक्षित कराओ, संगठित कराओ, संघर्ष कराओ। ऐसा क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत पीछे चला जा रहा है इस समय, क्योंकि शिक्षा की यदि बात की जाए तो हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है।